गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक सिंह आज आपके सामने क्लास नाइन्थ की इस चैप्टर को द ट्रुली कल्चर्ड माइंड इस चैप्टर का अगला पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें मैंने दुनिया के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया था। उनके बारे में कुछ फैक्ट मैंने इसके पहले वीडियो में डाल दिया है। ये दूसरा वीडियो है। आइए इनके जीवन के बारे में और देखते हैं। इसमें इसके पहले बताया गया कि इनका बचपन बड़ा अजीब सा था। इनके माता पिता घबराते थे कि ये बच्चा काफ़ी वर्षों तक बोला नहीं, बात नहीं किया। अचानक से इन्होंने एक दिन बोला तो अपने पेरेंट्स को ही बिल्कुल आश्चर्य में डाल दिया। और अल्बर्ट आइंस्टीन के शिक्षक भी उससे दुखी रहा करते थे। कुछ शिक्षकों ने कमेंट भी किया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन दिशाविहीन हैं, इन्हें किसी प्रकार का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। आगे देखिए। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बैड पीपल नहीं थे, यानी कोई बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। वो हाई स्कूल में म्यूनिक में गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार बसा था। व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जब वो 15 वर्ष के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग सभी विषयों में उन्हें एक अच्छा अंक प्राप्त हुआ। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। आइंस्टीन जो थे स्कूल के अनुशासन से नफरत करते थे। उन्हें स्कूल का तगड़ा अनुशासन उन्हें पसंद नहीं आता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और अक्सर अपने टीचरों से भिड़ जाया करते थे, अक्सर अपने टीचरों से उलझ जाया करते थे। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड। आइंस्टीन इतने ऊब गए, इतने सफोकेटिंग फील करने लगे देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उन्होंने हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ दिया। यानी वो बाद में स्कूल के अनुशासन से, स्कूल की व्यवस्था से, वहाँ के टीचरों से इतने ऊब गए थे कि उन्होंने वो विद्यालय सदैव के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्षों में अल्बर्ट पेरेंट हैड मूव टू मिलान। अल्बर्ट के माता पिता को मिलान जाना पड़ा। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, उन्होंने अपने इस पुत्र को एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। यानी आइंस्टीन के माता पिता इनको एक रिलेटिव के घर छोड़ करके मिलान चले गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन ने ये इच्छा जाहिर की कि वो अपनी शिक्षा स्विट्जरलैंड में जर्मन भाषा में सीखेंगे। इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, वो शहर जो म्यूनिक से काफ़ी उदार था और अच्छा था। यानी म्यूनिक के अनुशासन से घबराए हुए थे मिलान, लेकिन जब स्विट्जरलैंड गए तो उन्हें वो अच्छा लगा और वहाँ पर वो जर्मन भाषा में स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा को जारी रहने का इरादा किए। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन मैथमेटिक्स में काफ़ी जैसे गिफ्टेड थे, इनको मैथमेटिक्स जैसे उपहार में प्राप्त हो गया हो। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में इनकी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल को पूरा कर लेने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। वो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में पढ़ने का निश्चय किए। बट साइंस वाज नॉट ओनली थिंग, लेकिन विज्ञान ही वो वस्तु नहीं थी दैट अपील टू डैशिंग यंग मैन, जिसने इस नवयुवक व्यक्ति को अत्यधिक आकर्षित किया विद द वालरस माउस्टेच, जो वालरस जैसी मूँछों वाला था। यानी आप आइंस्टीन की मूँछें देखिए, सीधे लटकती हुई। वालरस एक जो जीव है उसकी तरह होती हैं। तो राइटर एक कमेंट भी कर रहा है कि इस वालरस जैसी मूँछों वाले व्यक्ति को सिर्फ वही एक विज्ञान ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने आकर्षित किया, बल्कि इसके जीवन में और भी चीज़ें थीं। ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट। इन्होंने अपने एक सहपाठी में एक विशेष इंटरेस्ट लिया, मिलेवा, जिसका नाम मिलेवा मैरिक था। whom he found to be a बेस्ट क्लीवर क्रिएचर, जिससे ये पाए कि ये एक बहुत बेस्ट चालाक है, सबसे चालाक प्राणी है। यानी इनके अकॉर्डिंग वो बुद्धिमान थी जो इनके लेवल पे थी, इसलिए उसमें इनका इंटरेस्ट बढ़ा। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड। ये जो यंग सर्व थी ये स्विट्जरलैंड आई थी
बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, क्योंकि जो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी थी वाज ओनली वन ऑफ फ्यू इन यूरोप, वह यूरोप में कुछ एक ऐसी थी वेयर वोमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पर स्त्रियों को डिग्री मिल सकती थी। यानी यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर स्त्रियों को डिग्री मिल सकती थी, इसलिए वो यंग सर्ब जो थी वो यूरोप में यहाँ आई थी, स्विट्ज़रलैंड में, सॉरी ज्यूरिख में आई थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन, आइंस्टीन ने उससे जो है फ़िलिस्तीन के अलग पाया। दोज पीपल इन हिज फैमिली, वे लोग जो इनके परिवार में रहते थे, एंड द यूनिवर्सिटी विथ हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एटोडेड, और वो यूनिवर्सिटी जिसमें लगातार ये रहे जो इन्हें बिल्कुल विचित्र सा लगा, उसके बदले ये जो लड़की थी मिलेवा मैरिक, ये उसे बेटर लगी। द कपल फेल इन लव, ये दोनों प्रेम में पड़ गए, यानी आइंस्टीन और मिलेवा मैरिक ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेटर्स सर्वाइव, लेटर्स जो थे बताते हैं इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, जिसमें उन्होंने अपने प्रेम के बारे में लिखा था, इनटू वर्ड्स, यानी पत्रों में उन्होंने अपने प्रेम के बारे में लिखा था। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसमें उन्होंने प्रेम और विज्ञान को मिक्स करते हुए लिखा है। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और गर्व महसूस करता हूँ, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट और वर्क, जब हम दोनों अपने काम को कंप्लीट करेंगे, ऑन रिलेटिविटी टू विक्टोरियस कंक्लूजन, यानी हम दोनों सापेक्षता के अपने कार्य को एक सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे, तो हम दोनों कितने खुश होंगे। अर्थात ये उनके विज्ञान की भाषा में एक प्रेम पत्र था जो उन्होंने स्टूडेंट एक लवर मिलेवा मैरिक को लिखा था। इन 19 एट द एज ऑफ 21, 19वीं शताब्दी में 21 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, यानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुके थे 21 वर्ष की उम्र में और बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचर असिस्टेंट, इन्होंने सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। गैप प्राइवेट लेसन्स, कुछ प्राइवेट शिक्षण कार्य भी किया। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और अंत में 1902 में इन्हें एक जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न के पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन्हें एक जॉब मिली। व्हाइल ही वाज सपोर्ट टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशंस, जबकि ये जो है लोगों के आविष्कारों में एक हेल्प के रूप में, एक मददगार के रूप में काम किया करते थे। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सेक्रेट, लेकिन सत्य यह था कि आइंस्टीन रहस्यमयी तरीके से अपने खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। लोगों को लगता था कि आइंस्टीन लोगों के कार्य में, लोगों के इन्वेंशन में उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद करने के साथ साथ अपने खुद के आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क, कभी कभी वो मजाक पूर्वक अपने डेस्क को कहते थे ड्रावर एट द वर्क, यानी जब कभी वो डेस्क के ड्रॉ पर काम किया करते थे वो कहते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो वो अपने मेज़ को, अपने टेबल को कहा करते थे। इस प्रकार ये आपको मैं दूसरा पार्ट दे रहा हूँ, एक लंबा लेसन है, ये समाप्त जल्दी नहीं होना है, तो मैं इसके 2-3 पार्ट बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, और इस वीडियो को आप पढ़ें, देखें इसे, और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। कोई किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।